हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है। आज मैं 6 नंबर क्वेश्चन से चल रहा हूं लगाने, और ये देखिए बिनो इसकी क्या कहते हैं नगीन प्रकाशन की बुक से बना रहा हूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, और इससे मैं लगाने चल रहा हूं। इसके बाद एनसीईआरटी भी लगाऊंगा, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है कहां से शुरू करूंगा, 6 नंबर से शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए 6 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल है। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है, ये मान लेता हूं एक ट्रायंगल है। ठीक, और इसका नाम क्या है, ABC। ठीक, आगे क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ABC, D and E आर द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC। तो AB पर एक पॉइंट D है और AC पर एक पॉइंट E है। जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं ना बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और बच्चों ये कह रहा है कि सच दैट, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू BC। तो बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में क्या है, गिवन में है इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में क्या दिया है भाई, DE जो है पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। बताओ बेटा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, देखिए DE जो है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे यहाँ पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपसे पूछ रहा है भाई, चलिए कह रहा है नंबर वन पे क्या लिखा है, इफ AD इक्वल AD अपान BD, क्या है, DB है। क्या, इफ AD अपान DB इक्वल टू कितना लिखा है, 2/3, एंड ये सब गिवन में ही है, एंड AC इक्वल टू क्या लिखा है इसमें, 18 लिखा हुआ है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको लिखा है फाइंड AE, तो यहां पर टू फाइंड आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, AE की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। अब आपको देखिए यहां पर क्या देख रहे हो, इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का भाई, ABC। भाई ट्रायंगल का नाम तो ABC है। ठीक, और आगे क्या लिखा है, इन विच, जिसमें क्या है भाई, जिसमें कह रहा है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो आपको तो पता है कभी किसी भी ट्रायंगल में बीच में कोई लाइन अगर पड़ जाए और वो बेस के पैरेलल हो जाए तो वहां पर कौन सा थ्योरम लगता है भाई, BPT थ्योरम लगता है। कौन सा लगेगा, BPT। तो बाई लिखेंगे, बाई BPT थ्योरम। आप जो इस चैनल पे आज पहली बार पढ़ रहा है बच्चा, वो तुरंत ही आप जो है प्लेलिस्ट खोल लीजिए। वहाँ पर जो है क्लास 10th के जहाँ लिखा होगा प्लेलिस्ट में लिखा है कक्षा 9 कक्षा 10 के लिए, वहाँ पर मैंने BPT थ्योरम का प्रूफ किया है। ठीक है, BPT थ्योरम को प्रूव कर दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिए कि BPT थ्योरम क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाए उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लिखोगे BPT थ्योरम, और जिसे एक नाम से और जानते हो क्या, थिल्स थ्योरम। ठीक है, तो BPT थ्योरम क्या कहता है, अगर ये बेस इसके पैरेलल हो जाए तो आप देखिए, चूंकि यहाँ पर देखिए BPT थ्योरम का रेशियो क्या होता है, कई रेशियो में होता है, जैसे AD अपान DB तो इक्वल क्या होगा, AE अपान EC। मतलब जिस रेशियो में ये जो है क्या नाम की साइड है, उसी रेशियो में दूसरे साइड को हम लोगों को डिवाइड कर मतलब लिखना होता है। तो यहां पर पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन के हिसाब से हम जो है रेशियो बनाएंगे। तो क्या लिखा, AD अपान DB, तो क्या लिखा, A से D और फिर D से B। तो यहां लिख लो पहले इसको, AD अपान DB, ये हमारे पास गिवन में है, ये देखो लिखा है नहीं। तो अब यहां पर देखिए जैसे AD फिर अपॉन ये गया, उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे कुल में, AE अपान EC लिख देंगे। तो आप लिख दीजिए AE अपान EC। अब यहां तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए AD अपान DB की वैल्यू, AD अपान DB की वैल्यू जो है 2/3 दिया है, तो आप यहां पर रख दीजिए 2/3। और AE की वैल्यू देखिए आपको क्या करने का भाई, निकालना है आपको, तो भाई निकालना है। और AE की, ए देखिए EC लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, क्या लिखा है, EC। तो देखिए यहाँ पर AC लिखा था कि किसकी वैल्यू दिया था, हमारे में तो AC की वैल्यू दिया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर EC लिखा हुआ है। क्या लिखा है, EC। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर समझिए EC लिखा है। ठीक, और इसकी EC की वैल्यू मतलब आपको देखिए, हमारे ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, आपको AE की वैल्यू निकालना है। और EC तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो EC का मतलब कौन है, अगर टोटल लेंथ
सपोज कीजिए, तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, बगल में इसको लगाने के पहले इतना तो होता ही है, ठीक है। अब आपके पास ये दिया नहीं तो पहले आप लेट कर लीजिए। लेट किया, क्या लेट किया कि जिसकी पूछ रहा है ए ई को मैंने मान लिया कि x है, इसकी लंबाई कितनी है x मान लिया। अगर ए ई की लंबाई x है और टोटल कितना दिया भाई, टोटल दिया ए से सी तक, इसकी लेंथ कितना दिया है 18 दिया है। तो आपने पढ़ा होगा, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18 है पूरा ए से सी तक, और जिसमें इतना इतना कितना है x है। तो अगर मैं 18 से अगर x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो किसकी लेंथ मिल जाएगी, 18 माइनस 18 से x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो किसकी लेंथ मिल जाएगी, ई से सी तक। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? चलिए बात समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि टोटल ए से सी तक 18 है, 18 है। तो अगर ए ई जो है इसको x माना, अगर ए ई जो मतलब x जो है अगर 18 से निकाल देंगे तो इधर तो बचेगा, क्योंकि 18 निकलने का मतलब इधर वाला निकल गया इतना, ठीक है। x घटा देंगे 18 में से तो क्या बचेगा, इधर वाला ही तो बचेगा कि नहीं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपके अच्छे से माइंड में आ गई होगी, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, आप सही रहेगा। इस देन अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, ईसी, तो ईसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। या कम समझ में आ रहा हो तो एक तरीका और है, जैसे इसको माना क्या आपने, इसको माना x, चलिए ठीक है। नाउ अब आपको क्या पता है, जिसे मान लीजिए किसी को माइंड में आए कि सर इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो चलिए कोई बात नहीं है। जैसे आप ए सी आपको निकालना है, ए सी की वैल्यू, तो ए सी बराबर क्या होगा बताओ, ए ई प्लस ई सी होगा कि नहीं होगा, ए ई प्लस ई सी होगा नहीं होगा, बताओ। ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ठीक है भाई। जैसे आपको आप समझ रहे हो कि जैसे आप डायरेक्ट आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। जैसे आपने ए ई को मान लीजिए x मान लिया, ठीक, चलो लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि आपको अगर ए से सी की लेंथ चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ए ई प्लस ई सी लिखोगे। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आप देखिए इसके बाद क्या होगा, ए ई की वैल्यू कितना दिया है, 18 दिया है, 18 इक्वल टू ए ई की वैल्यू आपने x माना है, देखो माना है आपने, इस प्लस यहाँ ई सी है। अब आप इसको 18 को जब इधर लाओगे तो क्या आएगा, 18 माइनस एक्स इक्वल टू ई सी। यही तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि ई से सी की वैल्यू 18 माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखिए अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी, भाई देखिए ए डी की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ए डी अपॉन डी बी, इसकी वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इक्वल टू ए ई, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू x है, आपने x माना है ना, इधर देख लो, तो आपने लिख दिया x, और आपने लिखा है EC लिखा नीचे, तो EC की वैल्यू कितना आ गया, 18 माइनस x आ गया। अब आप क्या करोगे इसके बाद में, अब आप जो है थोड़ा सा इसको और बड़ा लिख दे रहा हूँ, 2/3 ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 3 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, और इसका इसमें करेंगे तो 18 2 जा है बोलो 36 और माइनस 2x हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको इधर लेके चले आओ, तो जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये चीज़, इधर आ जाएगा 3x तो ही है, प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 36 हो गया। तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर दोनों जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, इक्वल टू 36 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में 5, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 36 में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए इसे, 36 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा कर दीजिए, 5 7 जा 35, ठीक, 1 बचा, पॉइंट बढ़ा दीजिए, 10 हो गया, और 5 2 जा 10, तो कुल मिला के कितना आ गया आपका, ये वैल्यू आ गया 7.2 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देख लीजिए, कहीं से भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया माइंड में। तो इसको आप क्या करोगे, इसको जो है नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। और इसी में देखिए, इसी में जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है क्या, उसको देखो पहले, ठीक है। इसी में तो दूसरा पार्ट इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पोर्शन लिखा है AD, इसकी वैल्यू लिखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और DB इसकी वैल्यू लिखा है 4.5 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है, एंड AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये गिवन में है सेकंड वाले में। और आपको निकालना क्या है, टू फाइंड, आपको यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AC निकालना है आपको, क्या निकालना है, AC की क्या वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप लोग, फिर वही काम करने वाले हो जो आप काम किए हो, क्या करोगे बताओ, इसमें फिर से वही देखोगे। इसमें पहले देखिए, इसमें क्या है, AC आपको बताना, पहले देखो AD दिया, AD, तो A से कहाँ तक है, D, फिर क्या दिया BD, फिर हाफ है ये, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया है AE मतलब इतना, ठीक, कोई बात नहीं है। तो आपको AC बताना है, तो EC पहले ला निकाल लें, फिर दोनों जोड़ लेंगे, क्या करना है, बहुत आसान तो है। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन लिखोगे आप, क्या लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेंगल का नाम बताओ जल्दी से फटाफट, ABC इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। और जब कभी भी आपको मैंने बताया बेस जो है इसके जो है यहाँ पर इसके पैरेलल हो जाए, वहाँ पर तुरंत क्या लग जाता है, BPT थ्योरम, तो आप लिखोगे बाई BPT थ्योरम, ठीक है। तो BPT थ्योरम क्या कहता है, कहता यही है कि पहला देखिए, आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी को यहाँ बना लेता हूँ, एक बार दोबारा से बना लेता हूँ ताकि आपको खूब अच्छे समझो, ठीक है, फिर से बना लेता हूँ, ABC, और यहाँ D लिखा है, यहाँ पर E लिखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AD इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, आगे देखिए BD इसकी 4.5 सेंटीमीटर है, और आगे बढ़िए AE इसकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखिए AC की पूछ रहा है
कोई बात नहीं है। तो अगर देखिए हमारे पास ये दिया, ये दिया, ये दिया है, अगर मैं क्या करूं, इसकी निकाल लूं तो फिर AC बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे क्या कि नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, ठीक है भाई, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहता है, AD अपॉन DB ना, और इधर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। हो गया नहीं हो गया, देखिए वही हो रहा है बार बार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, बहुत आसान क्वेश्चन लगा रहा हूं, बिल्कुल माइंड का काम ही नहीं कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू लिखा है 4 और इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 4.5 लिखा है, देख लो। AD की वैल्यू 4 लिखा है और BD की वैल्यू 4.5। AE इसकी वैल्यू 8 लिखा है और EC की वैल्यू जो है वो आपको पहले निकालना है, ठीक। जब निकल जाएगा तो EC की वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन 4.5 आ गया इक्वल टू 2 अपॉन EC आ गया। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो EC आ जाएगा। भाई EC को 1 में कर रहे हो ना, और देखिए 4.5 को 2 से करेंगे तो लिख देंगे 4.5 इंटू 2, तो 2 5 जा 10, देखिए 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 1 9 और 1 नंबर के बाद पॉइंट लग गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि EC की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू भाई बताने का है, आपको तो वैल्यू बताना AC की, तो आप क्या लिखोगे, AC। तो AC बराबर क्या होगा, देखिए A से C तक की डिस्टेंस निकालना है, तो A से E जाओगे और प्लस E से C जाओगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप यहाँ पर लिखोगे AE प्लस EC लिख दोगे यहाँ पर, और इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, AE की वैल्यू क्या है, 8 है, देखो लिखा भी है वहाँ पर, और EC की वैल्यू आपने निकाला, EC की वैल्यू आपने 9 निकाला, 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर EC की जगह क्या है, 9 है, तो 9 और 8 ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सेकंड वाला आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया है, मतलब सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसमें इसी का थर्ड पार्ट जो लिखा है उसमें देखिए क्या लिखा है, थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, ठीक है, माइंड का गेम नहीं है इसमें, ठीक है, खिलवाड़ है, बस आप इसके लगाते चले जाइए बस अकेले, और कुछ नहीं इसमें, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला क्या लिखा है, लिखा हुआ है AD, गिवन में क्या दिया, देखिए गिवन में लिखा है AD इक्वल टू लिखा है 4 सेंटीमीटर, x लिखा है, x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, BD लिखा हुआ है x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद में लिखा AE इक्वल टू लिखा है x प्लस 2 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है इसमें, EC लिखा है, EC इक्वल टू x माइनस 1 है। तो फिर इसमें क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें 2 फाइंड है, वही क्या निकालने का आपको, 2 फाइंड आपको निकालना है, ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी। तो फिर से वही बात है, तो फिर से आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, आप फिर से वही ट्रायंगल बना लोगे यहाँ पर, ठीक। आपका क्या है, ABCDE। अब आप क्या देख रहे हो, सोल्यूशन आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद देख रहे हो क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे इन ट्रायंगल, किसमें, ABC, इस ट्रायंगल में, इन विच, जिसमें क्या दिया भाई, देखिए इन विच आपका DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अगर DE जो है BC के पैरेलल है, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूं भाई, एकदम खिलवाड़ में सब लगाता चला जा रहा हूं। तो देखिए अगर DE जो है BC के पैरेलल है तो आपका क्या लगेगा, बाय BPT लगेगा, बाय BPT थ्योरम। अब BPT थ्योरम तो आपको पता है क्या होता है भाई, BPT थ्योरम, BPT जो थ्योरम होता है वो यही तो होता है भाई। देखिए AD अपॉन D, देखिए क्या लिया, पहले इसको देख लो किस रेशियो में, AD फिर BD, या BD बोलो या DB बोलो, बात एक है, AE फिर EC सबको दिया है। तो मतलब इसका रेशियो क्या है, AD अपॉन DB, क्या AD अपॉन DB इक्वल टू क्या है, AE अपॉन EC है, मतलब इस रेशियो में है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, AD की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, x लिखा है, और यहाँ पर BD की वैल्यू देख लीजिए स्टूडेंट्स, x माइनस 2 लिखा हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, AE की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 2 है, और EC की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कहने का तात्पर्य कि x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 के साथ होगा मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है भाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या, x स्क्वायर हो गया माइनस का x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x, और क्या हो जाएगा, अरे तो सीधे सीधे फार्मूला है ना, डायरेक्ट कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है ना इसमें। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, माइनस x स्क्वायर है, इधर माइनस का 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, x था यहाँ, इसका नहीं है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो देखिए आपका ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये क्या है, फोर्थ है, वो थर्ड है। अब एक इसमें ऑप्शन और बचा है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको जो है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उसको होमवर्क में आप रख लीजिए और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और कितनी बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं, बस केवल BPT थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल करके आपको केवल लगा देने हैं। अगर आपके समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन की
बटन को अवश्य दबा दें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6 है, 7 नंबर। और अब आइए इसी क्वेश्चन को जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन लेते हैं और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। क्या लिखा है इसमें देखिए, इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू BC एंड PR पैरेलल टू CD प्रूव दैट AR अपॉन AD इक्वल टू AQ अपॉन AB। और यहाँ पर लिखा है QB अपॉन सेकेंड वाला QB अपॉन AQ इक्वल DR अपॉन AR, ये प्रूव करना है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा काम करेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रिंगल, कौन सा ट्रिंगल लेंगे, यहाँ देखिए गिवन, यहाँ पर देखिए गिवन लिखे, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में देखिए, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है PQ जो है पैरेलल है किसके, BC के है, एंड दूसरी चीज़ है PR जो है पैरेलल है किसके, CD के। तो अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन हम करते हैं, बहुत आसान सा सोल्यूशन करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। एक बात देखिए, ऊपर वाला ट्रिंगल पहले उठाइए, ये ट्रिंगल, ये वाला क्या नाम इसका भाई, ABC। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं, पहले बाहर निकाल लिया हमने, ऐसे है ना शायद, देखो देखने में क्या लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है, और यहाँ Q लिखा है, यहाँ P लिखा है। कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है। देखो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको देखिए सीधा कर लो, या सीधा करो ना करो, क्या करना है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रिंगल, क्या नाम इसका, ABC, इन ट्रिंगल ABC, इन विच क्या देख रहे हो भाई कि बेस के ये पैरेलल है, लिखा हुआ है ना, देख लो। पी देखिए यहाँ पर BC जो है वो PQ के पैरेलल है, माने PQ ये है और BC ये है। तो क्या लिखा है कि जो BC है वो पैरेलल है किसके, बताओ, पैरेलल है PQ के। मतलब ये जो बेस देख रहे हो, जो आधार देख रहे हो, ये इस PQ के समांतर है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा काम करना है इसमें। क्या सीधा सा काम है भाई, सीधा सा काम यही है कि यहाँ पर BPT थ्योरम लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, BPT, भाई BPT थ्योरम, क्लियर। तो BPT क्या कहता है, कहता है कि जिस रेशियो में इसको रहेगा उसी रेशियो में ये भी रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, अच्छा हमको लाना क्या, पहले रेशियो यहाँ पर देखो, हमारे में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है AD, ठीक है, ये D है, आप देखिए यहाँ पर P लिखा है ना, चलिए कोई बात नहीं, AR लिखा है, ठीक, AQ लिखा है, चलिए AQ मिल गया हमको। फिर क्या लिखा है, AB लिखा है, ओ AB। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो जिस रेशियो में हमारा है उसी रेशियो में बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, इसीलिए सब हम मिला रहे थे कि हाँ कौन क्या हो रहा है इसमें। देखिए क्या लिखा, AQ, तो AQ इतना हुआ ना, फिर क्या लिखा नीचे AB पूरा, कि नहीं। तो BPT भी कहता है कि जैसे आपने लिखा AQ अपान AB लिखा, पहले क्या लिखा, इतना बटे बड़ा, इतना, ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी लिखना पड़ेगा, क्या, छोटा बड़े बड़ा। तो क्या होगा, छोटा कौन है भाई, देखिए जैसे इतना तो नाप लो इधर, इतना ये पड़ा, AP पड़ रहा है ना इसमें, तो AQ के बराबरी में AP पड़ रहा है, और AB के बराबरी में कौन पड़ रहा है, AC पड़ रहा है। तो अपन में AC लिख दीजिए, बोलो समझ में आ गया होगा, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये आप कहोगे सर जी अभी तक तो आपने बनाया था AP अपान QB, मतलब AQ अपान QB इस टाइप से लिखा था, ठीक है। वहां पर चूंकि इस फॉर्म में दिया था, अब यहाँ पर फॉर्म क्या है, यहाँ पर तो फॉर्म AQ अपान AB का है, तो AQ अपान पूरा, छोटा बटे, जैसे छोटा बड़े बड़कवा वैसे किया। तो छोटा आपका AQ है, बड़ा आपका AB है, उसी प्रकार से छोटा आपका AP है, बड़ा आपका AC है। तो देखो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए अगेन इन ट्रिंगल का नाम बताओ, आपकी बार छोट नीचे वाला ले लो दोनों, ये ट्रिंगल। चलो इस ट्रिंगल का नाम बताओ भाई, क्या है ये ट्रिंगल का नाम, ACD है। तो चलो इसको बाहर बना लेते हैं, इसको भी बाहर बना लिया हमने। देखो ऐसे तो बनाया, देखो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे है, A लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है, और ऐसे इसको काट रहा है, यहाँ P है और यहाँ R है। तो इसमें भी देखिए क्या दिया है, ये ट्रिंगल जो लिया ACD में क्या है, इन विच क्या हो रहा है भाई, इन विच में हो रहा है कि जो CD है, ध्यान दीजिएगा, जो CD है वो पैरेलल है किसके, PR के, किसके है, PR के। मतलब ये जो है इसके पैरेलल है। तो अगर ये लाइन जो है CD जो है अगर वो PR के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसमें भी बाई BPT थ्योरम लग जाएगा। क्या लगेगा, BPT थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो BPT थ्योरम क्या कहता है, BPT थ्योरम कुछ नहीं कहता भाई, बस कहता है कि जल्दी जल्दी इसको जो है लगा डालो। और क्या लगा के देखो, ध्यान दीजिएगा, BPT का एक सिस्टम होता है, क्या है सिस्टम उसको देखो, जैसे कहा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, देखो अब यहाँ पर देखिए AR, क्या लिखा AR अपान AD, तो AR का भाई इतना, अपान कितना, पूरा। तो जो है उसी के हिसाब से काम करेंगे, इसमें ध्यान रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही कुछ करो, कुछ अपने मन से करने की जरूरत नहीं। सही बता दे तो आधे सवाल तो आपका क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, आपको अपना माइंड नहीं लगाना है। अगर आप अपना माइंड लगाओगे तो उसी जगह आप गड़बड़ाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है, जो गिवन में है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए AR इसमें है, और ये देखिए यहाँ पर है क्या लिखा, AR अपान AD। तो AR कहाँ है, इतना, अपान AD पूरा। तो यही लिख लो पहले, AR अपान AD। तो अब यहां पर देखिए क्या है, छोटा बड़कौआ,
देखो छोटा बड़कौआ, इसी तरह इधर भी कर लो, छोटा बड़कौआ, छोटा कौन है एपी, बड़कौआ कौन है एसी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, छोटकौआ एपी, बड़कौआ आपका एसी। तो मैंने लिख दिया और ये हो गया 2 नंबर। अब इसको देखिए, अब यहां पर क्या होने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अब यहां पर तो यार बड़ा आसान काम हो गया, क्या ये 1 नंबर में देखिए, इसका देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड एपी अपान एसी यहां भी आया, एपी अपान एसी यहां भी आया। जैसे 2 आदमी रहे और दोनों आदमी के देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि दाहिना है तो अगर 2 आदमी है, दोनों आदमी का दाहिना हाथ बराबर है तो क्या बायां हाथ छोटा बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, बायां हाथ भी तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर बताना है हमारा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 माने फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बताओगे कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। कहने का तात्पर्य है कि ए क्यू अपान ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए आर अपान ए डी के बराबर हो जाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना था भाई, यही प्रूव करना था। अब हमारे में देखिए क्या लिखा, इसी को चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले आप इसको लिख लो, बराबर में है ना चूंकि ये तो ए आर अपान ए डी और इक्वल टू ए क्यू अपान ए बी। प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव्ड। तो अब देखिए इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने देखा कि बड़ा आसानी से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात यहां पर देखता हूं, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है भाई इसको प्रूव करने का है। तो दूसरा कैसे प्रूव किया, देखो ध्यान दीजिएगा, फिर से अगेन फिर वही बात हो रहा है, क्यू बी। तो यहां से देखो हमने बताया कि अपना माइंड नहीं चलाना है, कुल मिला के इसे देखो इसी हिसाब से लगा दो, बात समझे नहीं। क्यू बी लिखा है, क्यू बी, तो क्यू बी ये बन रहा है अपान ए क्यू, मतलब ये, अच्छा ये कहने का मतलब इसका ये है कि लिखो क्या, बी क्यू अपान क्यू ए। भाई चाहे लिखो ए क्यू और चाहे लिखो क्यू ए, भाई जैसे आप समझो पहले, चाहे 3 गुणे 4 लिखो और चाहे 4 गुणे 3 लिखो। भाई देखिए जैसे 3 था गुणे में और 4 है, तो 3 चौको 12, 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 3 जा 12, तब भी 12 आया। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, होती नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये लिखा है, फिर क्या लिखेंगे भाई, कुछ नहीं, इन ट्रेंगल, क्या नाम है भाई, पहले ऊपर वाले के लिए लिया, ये लिया है बगल में, क्या नाम है इसका, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन विच, क्या लिखोगे, इन विच। आप क्या देख रहे हो कि बी सी के पैरेलल है क्यू पी, बी सी के पैरेलल है कौन, क्यू पी या पी क्यू, लिख लो भाई, पी क्यू लिख लो, क्या दिक्कत है, अगर पी क्यू लिखना चाहे पी क्यू लिख लो भाई। बी सी के पैरेलल पी क्यू है कि नहीं, देखो ये गिवन में भी है, देख लो बी सी पैरेलल पी क्यू। आप देखिए यहाँ पर चाहे लिखो पी क्यू पैरेलल बी सी, चाहे बी सी पैरेलल पी क्यू, बात तो एक ही है ना, चाहो तो यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या ला रहे हो भाई, ये लिखा हुआ है, अब चूंकि आपको ये लाना है तो आप तो सीधे सीधा आप देखिए कि आप क्या करोगे, इसमें बाई लगाओगे, फिर कहोगे बीपीटी, बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और बीपीटी क्या कहता है, कहता यही है कि जिस रेशियो में इधर वाला जो है साइड को डिवाइड करोगे उसी रेशियो में इधर वाला भी करना पड़ेगा। भाई बीपीटी का ये सीधा फंडा है, बाकी कोई फंडा वंडा है नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा आप सोचना नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, आप यहां से शुरू करो, बी क्यू, देखो छोट कौआ बटे छोट कौआ, भाई उतने दोनों है ना लगभग, तो अपान क्यू ए, चाहे क्यू ए लिखो और चाहे ए क्यू लिखो, बात एक ही होता है, ठीक। चलिए तो हो गया इधर का। अब जब इधर वाला हो गया तो इधर वाला बनाइए अपने आप से, क्या बनाओगे भाई, सी पी अपान पी ए, तो क्या लिखोगे, सी पी अपान पी ए, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बोलो, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं भाई, कुछ कर रहा हूं क्या, अब तो हमने एकदम बिल्कुल उसी तरह जो है एकदम डिट्टो कर दिया। अब फिर अगेन लिखेंगे, ठीक है, ये सेकंड वाले के लिए लगा रहा हूं, अगेन में क्या करोगे, इन ट्रिंगल, फिर अब की बार कौन लोगे, नीचे वाला यहां लिखी चुके हो, क्या लिखे हो, ए सी डी, तो लिखोगे इन ट्रिंगल ए सी डी। और इसमें भी क्या देख रहे हो, ए सी डी में देख रहे हो कि ये जो पी आर है वो डी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, इन विच जो पी आर है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अब आप एक चीज बताइए, तो फिर भैया जब ये बेस के पैरेलल है तो क्या लगेगा, बी पी टी, तो यहां पर फिर वही काम करोगे, लगाओगे बी पी टी थ्योरम, तो बाई बीपीटी थ्योरम, बाई लिख दीजिए आगे भाई। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर भी देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखा है डी आर, तो भाई डी आर तो यहां पर है कि नहीं, अपान ए आर का मतलब आर ए लिखे जाए, ए आर, बात वही हुआ। तो चलिए इसमें भी वही काम कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखिए क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे डी आर, जैसे देखो इतना डी आर अपान ए आर। आप कहोगे सर जी कहां पाए, अरे यार मैं यहां देख के लिख रहा हूं भाई, मैं यहां से दिमाग लगा रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, डी आर अपॉन में क्या, आर ए, चाहे आर ए लिखो और चाहे ए आर लिखो, चाहे आर ए लिखो चाहे ए आर लिखो, बात एक ही होता है। अच्छा एक देखिए, इसके अपान ये गया तो उसी प्रकार से इक्वल में कौन जाएगा, इसके अपान ये जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि सी पी के अपान कौन जाएगा, पी ये जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। और एक चीज आप यहां पर ध्यान दे रहे होंगे, क्या ध्यान दे रहे होंगे, फिर वही काम हो रहा है जो आप जिससे बचे हो, इसको 3 मानो इसको 4 मान लो, ठीक है। तो यहां क्या लिख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो 3 और 4 में क्या देख रहे हो भाई, राइट हैंड साइड इक्वल, ये और ये इक्वल हैं, तो बच्चा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। कहने का तात्पर्य कि बी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, क्यू ए के, और ये किसके इक्वल, मतलब करें क्यू ए, ये जो है बी क्यू अपान क्यू ए इक्वल है किसके, डी आर अपॉन
आर ए की इक्वल है। अब चूंकि देखिए जैसे यहाँ पर बी क्यू, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू बी लिखा है, तो भाई बी क्यू को चाहे तो हम क्यू बी भी लिख सकता हूँ, ठीक। यहाँ लिखा ए क्यू, तो हम क्यू ए को ए क्यू भी लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? इसी प्रकार से डी आर तो मिल ही रहा है, और यहाँ पर देखिए डी आर तो लिखा ही हूँ, ए आर लिखा है, आर ए लिखा हूँ, तो इसको ए आर भी तो लिख सकता हूँ। तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, आप सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से लग गए। तो अगर आप जो है अच्छे समझ गए हो तो प्लीज आप जो है अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें आपके लिए, ठीक है।